और चलिए बात उस दर्दनाक घटना की करते हैं जिसने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। राजधानी पटना में नीट की छात्रा के साथ रेप कर बर्बरता के साथ उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार कड़ी कार्रवाई की मांग उठा रहा है क्योंकि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के संचालक, प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर और चित्रगुप्त नगर की थानेदार रोशनी कुमारी पर काफी संगीन आरोप लगाए गए। ये मामला क्या है और क्या है, इसमें अपडेट दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मेरी बेटी की हत्या कर दी गई। कुछ देर के लिए होश में आई थी, वो बहुत रोने लगी लेकिन बच नहीं पाई क्योंकि सारे दरिंदे मिलकर इसकी हत्या कर दी। सपना देखी थी, सपना चकनाचूर हो गया। ये दर्द बयां करते हुए उस पिता का कलेजा फट रहा था जो अपनी गुड़िया की डोली उठाना चाहता था, लेकिन वहशी दरिंदों ने अर्थी उठाने पर मजबूर कर दिया। जो बेटी डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती थी, उसी समाज में रहने वाले कुछ हैवानों ने उसके बदन को नोच डाला। बर्बरता की शिकार बेटी की आप बीती सुनाते आंखों में आंसू लिए इस बेबस पिता के मन में बस यही चल रहा था, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। लेकिन बेटी का अंधियारा तो घना लहू से सना है। वो काल के गाल में समा चुकी है जो किरणों के तिनके अंबर से चुन के बाबुल के आंगन में कभी नहीं लौटने वाली। कुछ देर के लिए होश में आई थी तो हमारी पत्नी पूछी कि क्या बेटा तुम्हारे साथ कोई गलत हुआ है, तो बोले कि हाँ, ऐसे हिलाई और बोले, और वो बहुत रोने लगी। वो तारीख थी 5 जनवरी। नीट की छात्रा घर से लौटी थी। अगले दिन रात में खाना खाकर अपने कमरे में गई। 7 जनवरी को 17 साल की छात्रा अपने हॉस्टल में बेहोश मिली। इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 10 तारीख तक 3 दिन जिंदगी और मौत से लड़ी। 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। 12 जनवरी को जब पोस्टमार्टम हुआ तो पहले सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं हुई। परिवार वालों ने अगले दिन 13 जनवरी को बेटी की लाश कारगिल चौक पर रखकर हंगामा काटना शुरू किया तो पटना पुलिस ने उल्टे 6 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर केस ठोक दिया। ऐसे जो भी मिली उसकी मिली भगत है। उसके बाद हॉस्टल में हम लोग हॉस्पिटल में जब हम लोग इलाज करा रहे तो शाम में नीलम अग्रवाल संचालिका हॉस्टल की आई और हमें कहा कि से आपको जो इतना पैसा चाहिए अपना पैसा देते हैं। प्रलोभन दिया, केस का प्रलोभन, हाँ, कि केस को मैनेज कर दीजिए। एक ओर बेटी की अर्थी से कंधा भारी हो रहा था, दूसरी ओर सिस्टम परिवार की परीक्षा ले रहा था। सिस्टम की मार से बेबस परिवार ने 13 जनवरी को पटना के शंभू हॉस्टल पर पथराव और तोड़ फोड़ कर डाला, जिसके बाद 15 जनवरी को पहली बार पटना पुलिस ने माना कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। 16 जनवरी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि भी हुई, जिसके बाद गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने मामले का संज्ञान लिया और डीजीपी के आदेश पर जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। कोई अपराधी बचेगा नहीं, इतना श्योर करता हूँ। अपराधी यदि इसमें संलिप्त है तो जरूर कार्रवाई होगी। सख्त कार्रवाई करके सच्चाई को सामने लाया जाएगा और किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं। अब जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये तस्वीर नहीं, दर्द का दस्तावेज है जो ये चीख चीख कर बयां कर रहा है कि दरिंदों ने न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि शरीर को राक्षसों की तरह नोच डाला। हैवानों के नुकीले नाखून उसकी गर्दन में गड़े जा रहे थे, कंधों से कपड़े फाड़े जा रहे थे, छाती पर छाले और जिस्म पर खरोंच के निशान। उसके शरीर के कई हिस्सों के बारे में तो हम बता भी नहीं सकते। जहां जख्म के गहरे निशान मिले, डॉक्टर की रिपोर्ट बता रही थी कि बेबस बाप की बहादुर बेटी दरिंदों से करीब 2 घंटे तक लड़ती रही, लेकिन उन्हें न तो वर्दी का खौफ था और न बिहार की पुलिस का डर। कहने को तो कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन वारदात के 10 दिन बाद भी दरिंदों तक नहीं पहुंच पाए।
पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और देखिए, इस मामले पर लगातार राजनीति हो रही है। वहीं इस मामले को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कोई भी आरोपी नहीं बचेगा, सभी पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच सरकार गंभीरता से करा रही है। मामले की सही और निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। जहानाबाद में साफ शब्दों में हमने कहा है कि जो भी लोग संलिप्त हैं, कार्रवाई हुई है और पूरी जांच के बाद संचालन करने वाले पर भी अंगुली उठ रहा है, वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। हर गलत करने वाला और हमारी बेटियों के साथ इस तरह से जिन लोगों का कुकृत्य आया है, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। पूरी तरह से बिहार में कानून का राज स्थापित। और वहीं पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि विशेष टीम का गठन कर दिया गया है जो कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आगे गड़बड़ी होगी तो हम देश के गृह मंत्री से पूरे मामले को लेकर बात करेंगे। अपराध है, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है और हर तरह की कार्रवाई बिहार सरकार कर रही है। SIT का गठन हुआ है। इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम भारत सरकार के गृह मंत्रालय से भी बात करेंगे और इस पर जो भी संभव है कार्रवाई होगी। और वहीं मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर मामले में राजनीति का लाभ करते हुए इसका माइलेज लेने का भी आरोप लगाया है। सुनते हैं। देखिए, नीट छात्रा के हत्या में जो कुछ नेता या विपक्ष के लोग राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, इनसे बाज आएं। इस तरह की घटना में राजनीतिक रोटी नहीं सेकें। बिहार सरकार ने SIT का गठन किया है। जो भी दोषी होगा उस अपराधी को कानून के राज में ढूंढ कर निकाल कर उसको सजा दिया जाएगा। अभी सब कुछ जांच के दायरे में है और जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी और जो अपराधी होगा उसको सजा मिलेगा।